श्रवण जी, आपने को अनम्यूट किया, मैं आपके पास आऊंगा। पिछली बार भी आपने ये बात कही थी जब नीतीश कुमार ने टिप्पणी की थी उसके बाद। अब आपको क्या लगता है, 2-3 दिन बीत गए, जो अभी पंकज जी ने कहा कि इंतजार रायपुर अधिवेशन का है। मेरा मेरे यहाँ इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बियर कीजिएगा, क्योंकि जी जी पता जी नहीं जी मैं कितनी देर बात कर पाऊंगा। जी। देखिए, रायपुर की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है। रायपुर में राहुल गांधी की जय जयकार होने वाली है, और जो एक नशा है यात्रा का, वो उसको उतरने में टाइम लगेगा। रायपुर से कोई, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव हो जाएं वहाँ ठीक से, और चीज़ें हो जाएं, जितना उदयपुर में कहा था वो हो जाए, 50 से कम उम्र के लोगों को जगह मिल जाए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं केवल आपको राजस्थान का उदाहरण दूं, तो जो डेलीगेट्स हैं वहाँ से, राजस्थान से एआईसीसी के लिए, उसमें सचिन पायलट के सिर्फ 2 लोगों को चुना गया है, और अशोक गहलोत ने अपने बेटे को भी उसमें शामिल कर लिया है। तो मध्य प्रदेश से भी हो सकता है कि हो, तो होगा क्या, वो तो होगा ही, उनके बेटे तो सांसद भी हैं कमलनाथ के। मुझे रायपुर से कोई उम्मीद नहीं है। रायपुर में अगर कोई प्रस्ताव पास भी करते हैं, अभी आज खड़गे ने कहा है नागालैंड में कि वो विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं, और उनके संपर्क में हैं, और वो चाहते हैं कि विपक्षी दलों की एकता हो। तो इसलिए कांग्रेस विपक्षी दलों के संपर्क में होगी, खड़गे साहब होंगे, वो बात भी कर रहे होंगे। देखिए, कांग्रेस का विपक्षी दलों के साथ जो आपने विषय रखा है कि विपक्ष क्या राहुल के भरोसे बैठा है, तो इसका उल्टा प्रश्न यह है कि कौन सा विपक्ष राहुल के भरोसे बैठा है। कोई विपक्ष है ही नहीं जो राहुल के भरोसे बैठा है। देश में कोई भी कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठा है। वो केवल ये चाहते हैं कि देश की जनता, जो आज देख रही है कि विपक्ष के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें एकता है कि नहीं है, और मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं कि नहीं है, ये देख रही है देश की जनता। बाकी कांग्रेस क्या कर सकती है, ये थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिकल होकर समझने की जरूरत है। जैसे अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में घोषणा की कि कांग्रेस को दिया जाने वाला वोट बीजेपी को दिया जाने वाला वोट माना जाएगा, तो उन्होंने मुर्शिदाबाद में अपने वोटर से कहा कि कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देना है। उन्होंने 3 दुश्मन बताए हैं, सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी। अब आप बताइए कि विपक्षी एकता का क्या मतलब है। केरल में सीपीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं अभी इस समय, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसमें कांग्रेस लीड में प्रमुखता से प्रदर्शन कर रही है। केरल में 20 सीटें हैं पार्लियामेंट की। मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान, एमपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, 123 सीटें हैं इन राज्यों की। कितनी सीटें मिली थी इनको, कांग्रेस को पिछले चुनाव में? 11 सीटें मिली थी। ये मध्य प्रदेश के राज्य जिनके दम पर कांग्रेस दावा करना चाहती है। कांग्रेस को अमरीश जी कुछ नहीं करना है, केवल 2 घोषणाएं करनी है कि वो उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो विपक्षी एकता के पक्ष में है तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उसको बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अब आप सोचिए कि पिछले चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी,
आप क्या सोचते हैं कि बिहार में कांग्रेस अगर अपने आप पर चुनाव लड़ती है और लीड रोल नहीं देती है नीतीश कुमार को और तेजस्वी को, तो क्या होगा? तो दिक्कत कांग्रेस के साथ, मोटी दिक्कत यह है कि उसको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को बदल दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जहां उसको जो भी सीट विपक्षी दल जो सत्ता में है वो देते हैं, वो अगर लेगी कांग्रेस, चुनाव लड़ेगी, तो इस देश में काफी संभावना है। मैं बाकी जो मुद्दा है वो तो खैर अपनी जगह है कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, उपचुनाव के नतीजे क्या होते हैं, पर स्थिति इस समय काफी विकट है। मतलब कांग्रेस को नेतृत्व केवल ये करना है कि लोगों से बात करना शुरू कर दे और लोगों में एक संदेश दे कि कांग्रेस जो है लोगों से, विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है। नीतीश कुमार का जो, आप सोचिए कि 25 तारीख को जब कांग्रेस का अधिवेशन में, उस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की रैली आमंत्रित की है। और महागठबंधन में कांग्रेस भी है बिहार में। इसका मतलब क्या है कि 25 तारीख को कांग्रेस का कोई भी नेता पूर्णिया की रैली में शामिल नहीं होगा। आप नीतीश कुमार को क्या समझते हैं? बच्चे हैं राहुल गांधी उसके सामने। वो नीतीश कुमार के निमंत्रण का या जिज्ञासा का जवाब जयराम रमेश से दिलवा रहे हैं और पवन खेड़ा से दिलवा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि राहुल गांधी खुद कहें कि मैं बात करूंगा, नीतीश कुमार से मैं बात कर रहा हूं, करूंगा देश को। आपने नीतीश कुमार को समझ क्या रखा है? और वो क्या कह रहे हैं कि हाँ हम उनका वो समझते हैं, कंसर्न समझते हैं, वगैरह वगैरह, और हम भी चाहते हैं और हम रायपुर में इस बात को करेंगे। और फिर आज खड़गे साहब बात करते पलट गए वो नागालैंड की रैली में एकदम कि हाँ हम बात कर रहे हैं और चाहते। लोगों को, जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस के भरोसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होना यह चाहिए कि कांग्रेस अब विपक्षी दलों के भरोसे को कायम रखे। वो अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप मुझे बताइए अमरीश जी, कोई गणित तो होगा ना चुनाव जीतने का कि नहीं है? मैंने आपको बताया, सीटों की संख्या बताई, उसमें से 11 सीटें हैं, इतने 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 बड़े। और अगर केरल को भी मिला लें तो 126 सीटें हैं। तो आप सोचिए कि 143 सीटों में 26 सीटें। आप अगर राज्य उठा लें पिछले चुनाव के, गुजरात में एक भी सीट नहीं, राजस्थान में एक भी सीट नहीं, मध्य प्रदेश में एक सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें, उत्तर प्रदेश में 1 सीट। आप कोई, क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी की ताकत की मैं बात नहीं कर रहा, कम है ज्यादा है, पर मैं ये बता रहा हूं कि एक राहुल गांधी को अब कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहिए, अब विपक्षी दलों के लिए काम करना चाहिए। एक संक्षिप्त सा मेरा उत्तर यह है कि राहुल गांधी अगर विपक्षी दलों के लिए प्रचार नहीं करेंगे और विपक्षी राज्यों में जाके प्रचार नहीं करेंगे और अपनी यात्रा को इन राज्यों में नहीं ले जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं नीतीश कुमार के लिए काम करने आया हूं यहां,
और उत्तर प्रदेश में अगर वो घोषणा नहीं करेंगे कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमारी ताकत नहीं है यहाँ, या बंगाल में नहीं लड़ना है, चाहे अभिषेक बनर्जी ने कुछ भी कहा हो, आपने इस खतरे को कैसे खत्म कर दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वही काम कर सकती है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती ने किया था बीजेपी के लिए। तो आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो